मान लीजिए 1, 2, 2025, ठीक है। इसमें 3 चीजें हैं, एक तो है डे यानी दिन, दूसरा है मंथ यानी महीना, और तीसरा है ईयर। ईयर कौन सा है? 2025 ईयर। और ये ईयर किस सेंचुरी में आ रहा है? तो 2000 सेंचुरी, तो सेंचुरी हो गई, है ना। यानी कि ये 4 कंपोनेंट से मिलकर एक तारीख बनती है। कितने कंपोनेंट से? 4 कंपोनेंट से। दिन होता है, महीना होता है, साल होता है और शताब्दी होती है जिसमें हम लोग चल रहे होते हैं, जो 100 वर्ष तक चलेगी। तो इनमें हम लोगों को थोड़ा सा इनके कोड जानने होंगे। यही का कोड अगर आप जान गए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे सवाल को। जिसमें साल का कोड आपको नहीं जानना है, आपको सिर्फ दिन, महीने और सेंचुरी का कोड याद रखना है। अब ये कैसे याद रखना है? सिंपल है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, और यही 7 दिन बार बार हर बार रिपीट होते रहते हैं, लूप में चलते रहते हैं, ठीक। तो अगर हम डे का बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं संडे से, फिर ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इसको लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, सैटरडे को 7। अब 7 जैसे ही लिखे तो इसमें हमेशा याद रखना है कि कोई वैल्यू 7 या उससे ऊपर आए तो फटाक से उसको 7 से भाग दे देना है, क्योंकि 7 ही ऐसा एक नंबर है हमारे पूरे कैलेंडर में जो हमें जीवन भर साथ देगा। तो 7 से 7 को डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचे वो लिख दीजिए। क्या बचेगा? 0, क्योंकि पूर्ण रूप से ये कट जाएगा, इसलिए सैटरडे का कोड हो जाता है 0। अब महीने का कोड लिख लेते हैं। 2 तरीके से महीने आएंगे, एक आएगा नॉर्मल ईयर का और एक आएगा लीप ईयर का। नॉर्मल ईयर मतलब वो सारे साल जो 4 से विभाज्य ना हो, जिनमें 365 दिन होते हों, जिसमें फरवरी 28 तारीख की आती हो, ठीक है। वैसे महीने तो 12 होंगे। और एक होता है लीप ईयर, जो कि 4 से विभाज्य होता हो, 366 दिन आते हो, फरवरी 29 दिन का हो। जैसे पिछला जो अभी निकला है 2024, वो लीप ईयर था। तो इसमें आपको लिख लेना है थोड़ा सा डेटा, यहां पर ईयर यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। तो ये हो गया आपका जनवरी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर ये एक नॉर्मल ईयर है, जैसे 2025 एक नॉर्मल ईयर है ना, ये 365 दिन था इसमें, तो इसके केस में आपको जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, उसके बाद अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। कैसे याद करना है? बहुत सिंपल है। ये 12 का स्क्वायर है, ये 0, 25, कैसे कि 0 लेना है तो 0, 25 माने 5 का स्क्वायर, 0, 5 का स्क्वायर, ये 0, 6 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हैं, बहुत आसानी से ये याद हो जाता है, कोई इसमें टफ चीज नहीं है। ये याद हो गया तो निचला आसानी से याद हो जाता है। कैसे? केवल 2 महीने, कौन कौन से? जनवरी और फरवरी के कोड में आपको -1 करना है। -1 कर दीजिएगा, यानी कि 1 की वैल्यू 0 और 4 की वैल्यू 3, बाकी सब जैसे के तैसे रहेंगे, कोई उनमें बदलाव नहीं होगा, ये एज इट इज। तो ये हो गया आपका महीने का कोड। तो 2 कोड बता दिया हमने, दिन का कोड, महीने का कोड। अब आते हैं सेंचुरी का कोड। ईयर का कोई कोड नहीं होता, तो टेंशन नहीं लेना, ईयर ही खुद कोड है। सेंचुरी, बेसिकली सेंचुरी में जो हमको पूछा जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 सेंचुरी पूछी जाएगी। एक होगा 1900 से लेके 1999 तक, और दूसरा होगा 2000 से लेकर 2099 तक, ठीक है।
तो इसका जो कोड होता है वो होता है 0 और इसका कोड होता है 6। ठीक है, वैसे ही 0642 चलता रहता है। तो अगर आपको 1800 से मान लीजिए कोई पूछ लिया तो उसका भी कोड आपको यहां लिखवा देता हूं, क्या पता पूछ ही ले तो ये 2 होगा। 0642 वैसे ही पीछे भी रिपीट होता है, तो 206 ये याद रखिए। ज्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट है 2 सेंचुरी। अब इस पे कोई सवाल अगर बना तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1 फरवरी 2025 को कौन सा दिन था आपसे पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस सवाल को ही सॉल्व करते हैं। डेट जो दिया हुआ है, मंथ का कोड जो हम लोग निकाल चुके हैं, ईयर का आखिरी 2 डिजिट प्लस ईयर का आखिरी 2 डिजिट को 4 से भाग दीजिए। ये बताता है कि अब तक इस दिए हुए सेंचुरी में कितने लीप ईयर आ गए, प्लस सेंचुरी का कोड। ठीक है, अब जरा डेट देखिए क्या है, 01 लिख दिए। महीना कौन सा है, फरवरी। चूंकि 2025 है यानी नॉर्मल ईयर है तो इसका कोड हो जाएगा 4। ईयर का आखिरी 2 डिजिट 25, ईयर का आखिरी 2 डिजिट 25/4। सेंचुरी कौन सी है, 2000 तो 6। ठीक है, कितनी बार जाएगा वो काटना है इसको, 4 छक्के 24, 6 बार। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं, पहला आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूं। तो यहां 25 हो गया, यहां 6 हो गया और यहां पर भी कितना हो गया, 6। तो ये हो गया 6 4 10, 35 36, 36 6 42, 42 आ गया ना टोटल। 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। जैसे 7 6 42, रिमाइंडर क्या बचा, 0। 0 का मतलब कि आज के दिन पर शनिवार, अभी कोड बताया था ना, सैटरडे का कोड है ये। ऐसे इसी को और शॉर्ट कर सकते हैं आप। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए, डेट जो भी वैल्यू 7 से बड़ी आए उसको 7 से नीचे रखना है खाली। जैसे डेट हो गया 1, 7 से छोटा है। मंथ कोड 4, 7 से छोटा है। ये लास्ट 2 डिजिट 25 आ जा रही है ना, 7 से दिमागी में डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 17 का 21, रिमाइंडर क्या बचा, 4। तो हमने यहां 25 को 4 लिख दिया। ये कितना बार जाएगा 4 से, तो 4 छक्के 24 और यहां पर ये 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 1 7 काट दीजिए, 6 4 10 4 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली कटेगा। 0 किसका कोड होता है, सैटरडे का। तो किसी भी दिन पर आप इसको आसानी से लगाकर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे सवालों में एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 1945 का ये फलाना दिन पर, डे पर ये दिन था, तो बताइए कि 1950 या 2000 में कौन सा दिन होगा। तो उसमें भी इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। माने 2 कंपैरिजन में भी ये लगता है। कंपैरिजन वाले में क्या होता है कि आपको चेक करना है कि भाई एग्जामिनर ने सेम डेट दिया है या कुछ बदल दिया है, तो वो जितना बदले उतना आप भी बदल दिया करो अपने ओरिजिनल आंसर से।